मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है समाज की सच्ची सेवा करते हुए आत्मकल्याण करना। समाज की सच्ची सेवा करते हुए आत्मकल्याण करना। अक्सर लोग ये कहते हैं आत्मकल्याण करके फिर समाज की सेवा करना। गुरुजी ने कहा आत्मकल्याण करें, ठीक है, लेकिन समाज को बिल्कुल ध्यान में रखिए और साथ साथ लेके चलिए। कभी कभी सारे लोग सलाह देते हैं आत्मकल्याण की बात बुढ़ापे में सोची जाएगी, एक नियत समय के बाद सोची जाएगी, विवाह के बाद, मकान बनाने के बाद, कुछ कर्तव्य पूरा हो जाने के बाद, पढ़ाई के बाद या नौकरी के बाद सोची जाएगी। पर गुरुदेव की जो दिशा है, गुरुदेव का जो चिंतन है वो स्पष्ट है और साफ है, अलग है। वो ये कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो समाज की सच्ची सेवा करते हुए आत्मकल्याण करना है। समाज की समय की आवश्यकता भी यही है कि आप समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो कुपरंपराएं हैं और जो वातावरण दूषित हो गया है, जो अज्ञानता का अंधेरा है, उसे दूर करने के लिए, पीड़ा और पतन के निवारण के लिए आपको तत्काल चलना पड़ेगा, जिसके पास जो साधन है। गुरुजी ने कहा अपने समय का, प्रतिभा का, साधन का एक अंश आप दान करिए, जो कुछ आपके पास हो। अगर आपके पास एक सद्गुण है, चूँकि कलयुग चल रहा है तो कलयुग इसी आधार पे है, लोगों की वृत्तियाँ, लोगों के जो दुर्गुण हैं, लोगों की जो वृत्तियाँ हैं वो दिशा भ्रमित हो गई हैं, लोगों की विचार जो है वो निचले स्तर का हो गया है, भावनाएं कुत्सित हो गई हैं, कुंठित हो गई हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, कलयुग को हटाने के लिए, दुष्प्रवृत्तियों को हटाने के लिए, दुख दूर करने के लिए, संकट के निवारण के लिए, विभीषिकाओं के निवारण के लिए आप एक काम करिए, जो कुछ आपके पास है लेके डट जाइए। जो है आपके पास, आपके पास जो कुछ है, आपके पास भगवान ने अगर सद्गुण दिया है, उठ करके आप मम्मी पापा को प्रणाम करते हो, उनसे आप कभी पलट के प्रत्युत्तर नहीं देते हो, तो यही समाज को देने की आवश्यकता है। अब मैं स्वामी विवेकानंद बन जाऊंगा, पूर्ण रूपेण मेरा जो है मानव का पूरा उच्च स्तरीय विकास हो जाएगा, तब मैं समाज की सेवा करूंगा, ये बात ठीक नहीं है। एक सद्गुण आप में है, आप मम्मी का पाँव छूते हो, तो फिर ये पाँव छूने के लिए दूसरों को प्रेरित करो। आप एक मुट्ठी अन्न नित्य निकालते हो, निकाल करके दूसरों को दान करते हो जिसको आवश्यकता हो, गरीब है, मजबूर है, बेसहारा है, तो फिर आपको ये सद्गुण बांट देने की ज़रूरत है। समाज की सेवा आप करते रहिए। आपको 10 सवाल आते हैं, भले पूरा पुस्तक आपको नहीं आता है, पर 10 सवाल आते हैं, अब 10 सवाल पड़ोसी को बता देने की ज़रूरत है। आपका जो मित्र है वो भी 10 सवाल जाने, वो बांट देने की ज़रूरत है। आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये में 5 रुपये किसी का सहयोग कर देने की ज़रूरत है। करोड़ों होगा तब देंगे नहीं, ये वृत्ति बढ़ाते चलिए आप। जो कुछ आप में है, आप वृक्ष लगाते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते चलिए, एक पेड़ वो भी लगाए। अब एक पेड़ काटा गया है, उस पेड़ के बदले में 10 पेड़ खरीद के लाइए, मैं पैसा दे रहा हूँ। कितना? एक पेड़ काटा गया ना, 10 वृक्ष ला करके, और मान लीजिए कल शाम तक लग जाए, पैसा हमसे भी ले लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मजबूरी में काट दिया गया तो ठीक है, पर ये मान के चलिए लगाने, तो मैं भूल जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी। 10 पेड़ आप लगवाइए और टाल मटोल ना करके, बहुत देर लगे तो परसों तक लग जाए, खाद जो देसी वाला है उसे डाल देना, वहाँ कर ला करके उसे जो है ठीक हो। वापस पूछना लोकेशन कहाँ लगाना है और लगा देना 10 वृक्ष। और यहाँ नहीं जगह बन पड़ती है तो अलग से बताएंगे। तो ये कह रहे थे कि जो आपके पास बन पड़े, आपको लगता है कि आपके पास एक भी अच्छाई है तो उसे बांट देने की आवश्यकता है। और फिर अगर आपके पास साधन है, आपके पास गाड़ी है, किसी को सहायता पड़ी तो सहयोग के लिए आप तैयार रहिए। आपके पास कपड़े 2-4 जोड़ी हैं तो किसी को ज़रूरत पड़े तो आप देने के लिए तैयार रहिए। जो भी साधन है उसको देने के लिए आप तैयार रहिए। आपके पास जितना कुछ ज्ञान है वो आप दूसरों को दीजिए और दूसरों को ऊंचा उठाने का प्रयास करिए। तो जो आपके पास, जो आपका ज्ञान है, जो आपका प्रभाव है, जो आपके पास समय है, जो आपके पास साधन है, ज्ञान, प्रभाव, समय, साधन, इनका एक एक अंश जो आपसे बन पड़े समाज को अभी देने की ज़रूरत है, अभी से ही। उसे टाल मटोल करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा जब आप करेंगे तो धीरे धीरे गुरुदेव का जो सपना है वो साकार होगा। सतयुग का जब समय होता है तो आप अपना उद्देश्य प्राप्त करिए, आत्मकल्याण करिए। आत्मकल्याण किस में है? परमात्मा को प्राप्त कर लेने में है। तो आप ठीक है, एकांत में बैठ के प्राप्त करिए, लोक सेवा करके करिए, बहुत सारे माध्यम हैं, हर मार्ग बुद्धि उसी ओर जाता है। तो ठीक है, जो कुछ आप करिए, हर मार्ग आपको वहाँ लेकर जाएगा। तो आप चाहे जिस तरह से करिए, लेकिन
अभी तो समाज को आपकी बहुत ज़रूरत है। समाज में कितनी ज़रूरत आपकी है आप बताइए। पीड़ा किस स्तर का बढ़ रहा है, लोग दुखी हैं। अभी धीरे धीरे करके अंदर के लोगों की वृत्तियाँ मर जा रही हैं, दूसरों का हालचाल भी नहीं पूछना चाहते। सहयोग देना तो ऊंचा उठाना बड़ी दूर की बात है, हालचाल भी नहीं पूछना चाहते। और यहाँ की विपत्ति में देख रहे हैं कोई विपत्ति में है, मैं समर्थ हूँ, सहायता कर सकता हूँ, फिर भी बाइकाट होते हैं, नहीं करना चाहते। तो हमारी आपकी समाज में तत्काल आवश्यकता है। इसीलिए गुरुदेव ने लिखा आपात धर्म निभाइए और समाज की सच्ची सेवा करते हुए आत्मकल्याण करिए। और बाकी लोग अभी देखिए भाषा, आप लोग आपसे भी लोग कहते होंगे ठीक है समाज सेवा करना पर अपना पेट तो भरो, पहले तुम तो कमाओ, पहले तुम तो नौकरी करो। यही बहानेबाजी करके आपका जो आदत बन रहा है सेवा करने को वो भी तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। हमको भी लोग सिखाते हैं नौकरी पाने के बाद सेवा करिएगा। सुनता हूँ, आदर करता हूँ, बड़े हैं लोग, सम्मान करता हूँ, पर उसको जहन में उतारता नहीं, क्योंकि लोग खुद वैसे बैठे हैं। अब हमको भी उसी धर्रे पर ले आना चाहते हैं। एक बात तो साफ है कि जो वृत्ति बन जाएगी, जो संस्कार बन जाएंगे, जो आदत में आ जाएगा, वही बाद में बन पड़ता है। आदत नहीं बन पड़ता तो लोक सेवा, समाज सेवा तो क्या, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर मिलेगा, अपनी सेवा नहीं कर मिलेगा। तो जो वृत्ति, तो जरूरी है कि आपके पास जो कुछ है तत्काल लेके चालू करिए। तो जब हम ज्ञान बांटने निकलते हैं, कि अपना प्रभाव किसी पर डालने निकलते हैं, साधन देने निकलते हैं, समय दान करते हैं, तो ऐसे में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, दिमाग में घूमती रहती है, किसका निराकरण हो जाए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इस हिसाब से आप प्रश्न करिए, एक एक प्रश्न जो आपकी समस्या हो कर सकते हैं। चलो पूछो माधुरी, एक क्वेश्चन करें। बड़ी माँ पूछो। हाँ तो ऐसे ही पूछना चाहिए ना, धर्म क्या है। क्योंकि जब तक आप शब्द लिए रहेंगे, बातें सुनते रहेंगे, तब तक वो जीवन में उतरेगा नहीं। क्योंकि चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राष्ट्र की सेवा हो, कोई चीज़ केवल पाखंड ही नहीं है, कोई चीज़ केवल आडंबर ही नहीं है, कोई चीज़ केवल भटकाव और बहकावा, भ्रम और भ्रांति ही नहीं है। उसमें बहुत चीज़ यथार्थ भी है और वो वास्तव में उसका स्वरूप गुम हो गया है कलयुग में। कलयुग में तमाम बुराइयों के साथ एक बुराई और ये भी थी, तो हर बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर देना। कृष्ण जो हैं, कृष्ण को कृष्ण के रूप में कोई प्रस्तुति नहीं करना चाहता। कृष्ण क्या है, कल्पना करके देखिए। कृष्ण जब धरती पर आए तो कितना पापाचार फैला हुआ था, और कृष्ण को मारने के लिए बेचारे पालने में खेलने वाले थे, तभी पूतना उनको मारने पहुंच गई। थोड़े बड़े हुए दूसरा राक्षस आ गया, कंस का अत्याचार फैला। तो बचपन से ही वो संघर्ष करते चले आए, कभी पूतना का वध किया, कभी किसी राक्षस का वध किया, कभी कंस का वध किया, बचपन से। और राधा को भी बहुत प्रेम करते थे। कहीं उन्होंने, उनके अंदर कहीं वो आज की जो अश्लीलता है वैसी बात कहीं नहीं थी, ऐसा कुछ था नहीं उनके अंदर, लेकिन लोगों ने उनको प्रस्तुत किया। कल्पना करिए, लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने रास रचाया। रास का मतलब होता है जाति से परे उठकर, भेदभाव से परे उठकर, काले और गोरे से परे उठकर, स्थान और प्रांत से परे उठकर कि मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, गरीबी और अमीरी से ऊपर उठकर, अनपढ़ गवार और पढ़े लिखे से ऊपर उठकर, अनपढ़ और विद्वान से परे उठकर, राजा और रंग से परे उठकर, स्त्री और पुरुष से परे उठकर जो प्रेम होता है, जो लोग लगाव देते हैं, जहाँ आनंद आता है, उसी को बोलते हैं रास। सारी चीज़ें से ऊपर उठ करके, जहाँ कोई भी भेदभाव के रूप में आड़े ना आए, वहीं को रास बोलते हैं। तो कृष्ण भगवान कुछ ऐसे ही थे बचपन से। सकल सूरत कैसा रहा होगा, सकल सूरत ऐसे ही रहा होगा। उनकी इतना सुंदर बहुत सारे बच्चे होंगे, ऐसा नहीं कि वही सुंदर थे, ये बात नहीं थी। पर सत्कर्मों की जो वृत्ति थी और जो भावनाएं थी वो बड़ी पवित्र थी। और उनका जो अंदर से, जैसे छोटा बच्चा भी है, तभी एक बुजुर्ग महिला को देखता है और उसके दर्द को हरने का पूरा पूरा प्रयास करता है। रुक गया था क्या? उसके दर्द को जो है, छोटा ही बच्चा है, उसके दर्द को हरने का प्रयास करता है। छोटा ही बच्चा है, फिर भी कंस सारा दूध जो है, ग्वाल बालों का हिस्सा, दूध सारा वहाँ चला जाता था। तो वो सोच रहे थे कि कंस से हम मुक्ति दिलाएंगे ताकि यहाँ का दूध वहाँ न दे, यहाँ के लोग सेवन करें। क्रांति का भाव बचपन से ही था। कोई छोटा बच्चा पीड़ित हो गया, कोई दुखियारी पीड़ित हो गई, कोई गरीब, कोई अछूत पीड़ित हो गई, तो उसकी सेवा करने के लिए वो पहुँच जाते थे। ये सब जो उनके अंदर उनका नेचर था, स्वभाव था ना। और कोई बड़ा था, बड़ा भी, बड़ी से बड़ी चुनौती हो तो छोटे ही थे तब भी वो खड़े हो जाते थे अड़ करके।
और उसके बाद में बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर उन पे था। किसी चीज़ को सीखते थे तो बहुत जल्दी सीख लेते थे, जैसे बंसी बजाना सीखा तो कम समय में सीख लिया, तीर धनुष चलाना सीखा कम समय में सीख लिया। तो उनके भीतर जो सद्गुण थे, सत्प्रवृत्तियाँ थीं, उसकी वजह से उनको सब लाड प्यार देते थे, छोटा हो बड़ा हो, बिना भेदभाव के सारे लोग उनको प्यार देते थे और ये लोग भी सबको प्यार देते थे। उसी को रास व्यापक प्रेम उनको मिलता था, हर कोई उनको प्रेम करता था। दुश्मन के भीतर वो जगह बना के रखते थे, इसीलिए रास रचाया। बाकी वो 10 साल की उम्र में ही चले गए, 10 साल की उम्र में ही चले गए कंस का वध करने के लिए माता को छोड़ करके, तो उनमें वो बात नहीं आई। तो कलयुग में एक बात बिगड़ गई ना कि हर चीज़ को लोग गलत, अभी कोई कहते वो धार्मिक आदमी है, धर्म कर्म करता है, तो लोगों का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। धार्मिक होगा इसका मतलब चंदन लगाता होगा, पीले कपड़े पहनता होगा, लूट मार करता होगा, कहीं कटोरा लेके खड़ा होगा कि इतना दे तो हम यज्ञ कराएं, यज्ञ के नाम पे लूटता होगा, है ना, दक्षिणा के नाम पर लूटता होगा, और वो घाट पे खड़े होकर के टीका लगाने के नाम पे लूटता होगा। यही सबके भाव में आ जाता है, इसी का नाम धर्म है। नहीं, इसी का नाम धर्म नहीं है, लोगों ने गलत कर दिया। धर्म को समझने की कोशिश करें, अगर आप मोटे तौर पे सामान्य भाव में समझें तो एक धर्म का एक ही मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। एक शब्द पर्यायवादी समझ लीजिए, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी। व्हाट इज योर ड्यूटी, दैट इज योर धर्म। जो आपका कर्तव्य है वही आपका धर्म है। विद्यार्थियों का कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना। उसको भाषा बदल के आप कह सकते हैं विद्यार्थियों का धर्म है पढ़ाई करना। माँ का धर्म क्या है? बच्चे का पालन पोषण करना, उसे विकसित करना, उसे सुसंस्कारी बनाना, उसे समाज का समर्पित और जो है जागरूक नागरिक बना देना, जिम्मेदार नागरिक बना देना, बलवान, साहसी और संपन्न नागरिक बना देना। ये माँ का धर्म है, माँ का कर्तव्य है। शिक्षक का कर्तव्य क्या है? शिक्षक का धर्म क्या है? पढ़ाना। एक व्यापारी का धर्म क्या है? ईमानदारी पूर्वक व्यापार करना। ठीक है। देवता का धर्म क्या है? देना। मनुष्य का धर्म है मनुष्यता। इसी प्रकार से धर्म का अगर आप इसे मोटे तौर पर समझे तो धर्म का मतलब होता है कर्तव्य का अनुपालन करना। इसी को बोलते हैं धर्म मोटे तौर पे, और प्रथम स्टेप में ये बात है। हाँ, ठीक बात है। अब पूजा पाठ करना ही धर्म, चंदन लगाना नहीं है। ये भी एक धर्म है। धर्म में से ये भी आपका एक कर्तव्य है। जिस भगवान ने आपको पैदा कर दिया उस भगवान को ध्यान करना चाहिए आपको, उसका भी तो चिंतन करना चाहिए, उसकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी, उसका भी अपना संसार है, वहाँ पर कुछ करना चाहिए। इसीलिए पूजा पाठ करते हैं। तो उसको याद करने का हमें बहाना चाहिए। ध्यान करके आप कर सकते हैं, पूजा पाठ करके आप कर सकते हैं। कोई लोग जो है राम के नाम पे ध्यान कर लेते हैं, हनुमान जी के नाम पर ध्यान कर लेते हैं, दुर्गा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे, फादर के नाम पे, तमाम सारे नाम पर उसका लोग ध्यान कर लेते हैं। सब लोग ध्यान करते हैं। तो ये भी उनका कर्तव्य है कि परमात्मा को ध्यान करें, पर यही पूरा धर्म है, ये बात नहीं है। उसको ध्यान करेंगे तो उसके सद्गुण आपके भीतर आएंगे भावनाओं के रूप में। जो भगवान का ध्यान करता होगा वो भगवान की तरह कार्य करने का उसका मन भी करेगा। तब फिर आपका कर्तव्य क्या हो गया? अंतःकरण की बात को सुनना, वो करना। तो सही बात तो यह है, धर्म का मतलब होता है अपना कर्तव्य। और कर्तव्य में जब आप थोड़ा अंदर जाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा मनुष्य का धर्म है कि वो मनुष्यता को जिए। ठीक है। और धर्म में सबसे मौलिक धर्म यह है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना और उसके आधार पर कार्य करना। इसे बोलते हैं धर्म। ये है धर्म। अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके कार्य करना धर्म कहलाता है। ये धर्म है। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक करता हो वो धार्मिक व्यक्ति है। अब पता लगा ईमानदारी पूर्वक वो अपने बच्चे का अनुपालन करता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, वो परिवार चलाता है, ईमानदारी पूर्वक पढ़ता है, ईमानदारी पूर्वक दूसरों का सहयोग करता है, उसमें एक कमी है अभी भी। अगर भगवान को भी इसके साथ थोड़ी देर अपने से जोड़ ले तो क्या फर्क पड़ता है? वो भाव रखे कि जो परमात्मा मुझे जन्म दिया है उसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। खाली समय में उसको भी ध्यान करता रहे, उसका भी गुणगान करता रहे, तो भी एक कर्तव्य है। एक अधूरापन लगता है तो वो जुड़ जाता है तो बात पूरी हो जाती है। तो धर्म का मतलब है कर्तव्य का अनुपालन, मोटे तौर पे ये। बाकी जब आप गंभीरतापूर्वक जाएंगे तो इस पर शास्त्रार्थ करने की बात आ जाती है। तमाम
तमाम पंथ, तमाम चीज़ें, तमाम तरह से लोग इसकी व्याख्या करते हैं। और मुख्य बात यह है कि जो कुछ आप करते हो उसमें पूर्ण रूपेण ईमानदारी हो, और साथ में यह चिंतन हो कि परमात्मा ने मुझे, हर प्राणी को, इस सृष्टि को, इस प्रकृति को उन्होंने बनाया है, और जो कुछ उनकी व्यवस्था है उनके द्वारा ही रचित है, और सब में कुछ न कुछ अच्छा है। ये चिंतन साथ में चलता रहे तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं। परमात्मा चिंतन करते हुए कर्तव्य को करना हमारा उच्च धर्म है। परमात्मा चिंतन करते हुए निष्काम कर्म करना ये श्रेष्ठ धर्म है। तो धर्म का मतलब होता है कर्तव्य का अनुपालन। अगला प्रश्न करें, पूछें। लोक कल्याण और लोक सेवा। लोक कल्याण क्या है और लोक सेवा क्या है? दो चीज़ है। लोक और कल्याण, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, दोनों को ठीक प्रकार से समझ लेना जरूरी है। अंतिम में है कि जैसे कहते हैं गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपका कल्याण होगा, पढ़ाई करने से मेरा कल्याण होगा, सहयोग कर देने से, कुछ दे देने से गरीबों का कल्याण होगा, वोट दे देने से नेता लोगों का कल्याण होगा, फीस दे देने से शिक्षकों का कल्याण हो जाएगा, है ना, दक्षिणा देने से पंडित जी लोग का कल्याण होगा। कल्याण शब्द ऐसे हर जगह लोग जोड़ देते हैं, पर कल्याण शब्द को आपको समझना चाहिए। कल्याण का जो मतलब है उसके 2 या 3 आयाम होते हैं। पहला तो ये संशोधन, 1 संवर्धन, 2 विकास, 3, ये 3 आयाम मिलकर के किसी का कल्याण होने वाला है। जैसे आपका कल्याण हो रहा है और मेरा कल्याण हो रहा है, कैसे जाने? पहला स्टेप है संशोधन। क्या आप में संशोधन हो रहा है? कल आप गुटखा खाते थे, दारू पीते थे, 8 बजे जागते थे, मुर्गा खाते थे, बीड़ी पीते थे, समय बर्बाद करते थे, पेट्रोल बर्बाद करते थे, दूसरों को गाली देते थे। ये सारी बुराइयां जो थी, क्या ये आप में कम हो रही कि नहीं कम हो रही हैं? संशोधन, आत्म सुधार जिसे आप कहते हो। तो पहले आप में संशोधन हुआ कि नहीं? संशोधन 1। संशोधन के बाद संवर्धन। संवर्धन का मतलब होता है आप में उसके बदले में अच्छाइयाँ आनी चाहिए जो जरूरी है। संवर्धन ना, बुद्धदेव ने उसी को 2 शब्दों में कहा, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, यानी खराबियों को दूर करना, खराबियों का उन्मूलन करना, और सत प्रवृत्ति संवर्धन, अच्छी चीज़ों को लाना, खराब बातों को दूर करना, अच्छी चीज़ों को लेकर के आना, अपने से जोड़ना, और जोड़ना ही नहीं, फिर अंतिम में विकास, विकसित करना उसे, और विकसित करना, और चौथी अंतिम कड़ी और परमात्म चेतना तक पहुंच जाना। इसमें कल्याण छुपा हुआ है। डाकू रत्नाकर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कल्याण शब्द का। डाकू रत्नाकर का कल्याण हुआ कैसे? आपको सभी लोगों को पता होगा। वो केवल बस इधर उधर चल करके केवल कत्ल करते थे, लोगों को लूटते थे, मारते थे। नारद जी मिल गए तो उनको तत्व दर्शन दिया, इससे क्या क्या होगा, तुम्हारा भला होगा, नहीं होगा। उनकी बात हृदय तक चली गई, आत्मसात हो गई। तो फिर कहा सुधरने का, बताइए मैं सुधारूं। तो उन्होंने कहा राम का नाम जपो। और गुरुजी ने कहा, एक पुस्तक छोटी सी लिए थे, गुरुजी ने कहा राम का नाम ही नहीं, राम का काम भी करें। तो राम का नाम ही ले तो राम का काम कौन करेगा? तो राम नाम जपना शुरू किए तो केवल जपने से कल्याण हो गया? नहीं, जपने से कल्याण होता तो देखो कि 24-24 घंटे का राम नाम जप करते हैं, किसका भला हो जाता है? गुटखा खाते हैं, बगल में थूकते हैं, वहीं तंबाकू खाते रहते हैं, माँ बहन की गालियाँ बकते रहते हैं, कल्याण कहाँ होता है? भीतर असंतोष भरा पड़ा है ना, परिवार में कलह भरा पड़ा है, अभाव भरा पड़ा है, परिवार में खाने पीने के हो ही नहीं पा रहा है, सद्बुद्धि आती ही नहीं है, शांति संतोष मिलता ही नहीं, कहाँ कल्याण हुआ? वही नहीं। तो गुरुजी ने जहाँ जो कहा कि राम का नाम नहीं, राम का काम भी करिए, राम जैसा बनेगा कौन? तो कल्याण की बात जब करते हैं तो डाकू रत्नाकर ने राम का नाम लिया। अभी तक केवल दिन भर में लूटने वालों का नाम लेता था कि ये लूटते हो, इनका लूटा जाना, इन्हीं का नाम उनके दिमाग में रहता था। अब उसको हटा करके राम का नाम लिया, और राम का नाम ही नहीं लिया, जितनी बुराइयां थी वो छोड़ा। चोरी करना छोड़ दिया, डकैती करना छोड़ दिया, दूसरों को सताना छोड़ दिया, समय बेकार करना छोड़ दिया, है ना, परिवार से बिल्कुल आसक्त था वो छोड़ दिया, परमात्मा में लीन हो गया। वो बुराइयों को ढूंढ ढूंढ के उसने छोड़ा। नहीं, राम नाम भी ले रहा था और लूट मार भी कर रहा था और कल्याण हो गया, ये नहीं, लूट मार छोड़ा, राम नाम लिया, ठीक है, दूसरों को सताना छोड़ा, दूसरों का सहयोग करना शुरू कर दिया। ये उसके बाद में विकास भी करा। विकास क्या किया? बुराइयों को छोड़ा, अच्छाई को लाया।
अच्छाई को लाते 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 अच्छाई विकसित होते होते इतना बड़ा गुण उसमें विकसित हो गया कि वो रामायण वाल्मीकि रामायण उसके नाम का है, पहला महाकवि, आदि कवि कहते हैं उनको। हाँ, विकास भी किया अपना अपना, विकसित भी हुए, कवि भी बन गए उच्च स्तरीय। और उसके बाद में राम का दर्शन भी किया साक्षात, उनको प्रणाम भी किया और परमात्मा में विलीन हो गए, अपने उद्देश्य को भी प्राप्त कर रहे। 3 कड़ियां जुड़े तो कल्याण हो। तो ये कल्याण शब्द का मतलब है शोधन करना, खराबियों को दूर करना, संवर्धन करना, अच्छाइयों को जोड़ देना, बढ़ा देना, उन्हीं अच्छाइयों को विकसित करना और फिर उसको उसके उद्देश्य तक पहुंचा देना, ये कल्याण का उद्देश्य है। फिर आपने पूछा लोक कल्याण क्या है, एक शब्द आगे लोक भी जुड़ा है, तो लोक किसे कहते हैं? लोक किसे कहते हैं? लोक माने होता है आपके चारों तरफ सर्वस्व। अगर बोले एक वाक्य में, आपके चारों तरफ, आपको भी लेकर के आपके चारों तरफ सर्वस्व, जहां तक आपकी कल्पना जा सकती है। लोक माने संसार पूरा। तो कैसे समझे मोटे तौर पर? एक समय जब मैं लेक्चर दे रहा था, आप लोगों को कुछ बता रहा था, तो उसमें जब चर्चा कर रहा था तो लोक का मतलब बताया था। लोक का मतलब पहले तो प्रकृति माने पृथ्वी, सूर्य, तारे, चंद्रमा, वायु, जल, ताप, ऊर्जा, प्रकाश, गर्मी, बल, शक्ति, है ना, चक्र, गति, ये सारी बातें मिला करके, सब कुछ मिला करके क्या हो गया? प्रकृति। अब प्रकृति के बीच में प्राणी, चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने भी प्राणी हैं, प्रकृति एक, प्राणी दो, प्रकृति एक, प्राणी दो। और तीसरी चीज है मानव निर्मित चीजें, है ना। तो मानव ने जो कुछ बनाया, मानव ने क्या बनाया? मानव ने परिवार बनाया, परिवार तो था नहीं, परिवार बनाया, शिक्षा बनाई, विद्यालय बनाया, हॉस्पिटल बनाया, दुकानें बनाई, व्यवसाय बनाया, बाजार बनाया, राजनीति बनाया, राष्ट्र नाम दिया, विश्व नाम दिया, मार्ग नाम दिया, है ना। तमाम सारी गतिविधियां उसकी निर्मित हुई है। तो मानव निर्मित 3 कड़ी मिलकर के लोक बना। पहला क्या बताइए? हाँ, पहला का नाम प्रकृति, दूसरे का नाम प्राणी, तीसरे का नाम मानव निर्मित संसाधन व्यवस्थाएं। ये तीनों मिलकर के लोक। अब इसी का कल्याण करना है, लोक कल्याण। इसी में आपको संशोधन करना है। मानव ने जो बनाया उसमें, प्रकृति में जो है वो, और प्राणी में जो, तो ये सब में आपको पहले संशोधन करना है। तो बुरी चीज़ें हटा करके अच्छी चीज़ें लानी है, खराबियों को दूर करके ठीक कर देना है, फिर उसी को विकसित करना है, उसे अपने उद्देश्य तक पहुंचा देना है। ये अब कैसे क्या करें जरा देखिए। तो लोक कल्याण हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रकृति में मैं क्या कर सकता हूँ? प्रकृति में आप पेड़ लोग काट रहे हैं, आप लगाइए ना, और जो काटते हैं उनको समझाइए। हमने जैसे एक पेड़ काट दिया, बहुत आवश्यक था, बिल्कुल द्वार पे था, गिरने की स्थिति में था, वहाँ कुछ हमें निर्माण करवाना है, तो काट दिया। तो 10 वृक्ष लगा रहे हैं, कल परसों में लग जाना चाहिए, लग जाए। लोग समझाइए, पेड़ नहीं काटो, नहीं काटो, बहुत ज़रूरी हो तो सूखी लकड़ियाँ काटो, नहीं काटो। सरकार ने भी कानून बनाया, हरे पेड़ काटने वालों पर मुकदमा चलाती है, तो उनको मना करिए। और पेड़ लगाने के लिए प्रेरणा दीजिए, पेड़ खुद लगाइए, जल बचाइए। आपको पता है गांधी जी की कहानी? गांधी जी उस जमाने में जब थे, तब हर गांव में कुआं होता था, तालाब होते थे, नदियां होती थी, हर जगह पानी आप पी सकते थे आराम से। तब भी गांधी जी की दृष्टि बड़ी दूरगामी थी। वो जानते थे पानी का कितना अभाव होगा भविष्य में। 1 लोटा पानी लेते थे, दातुन कर लेते थे, और पूरा जो है मुख वगैरह उसी में धुल लेते थे। उससे एक बूंद इतर बर्बाद नहीं करते थे। एक ही बाल्टी पानी में नहा लेते थे, कुछ कमी हो, 2 बाल्टी कभी नहीं भरी। और जानते थे पानी की कीमत क्या होगी, और सब लोगों को प्रेरणा दिया। हम लोग को जल बच, आज तो लोग प्यासे मरते भी हैं, तब भी बर्बाद पानी करते हैं। हमको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, बताइए। तो बहुत ज़रूरी यह है कि हम पानी बचत करने के लिए लोगों को सलाह दें। ये कर सकते हैं हम लोग। शुद्ध अन्न उपजा सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं। ये तब प्रकृति के लिए व्यवस्था ठीक रखिए। प्राणी के लिए क्या कर सकते हैं? सामने कोई प्राणी भूखा हो, प्यासा हो, जैसे अभी आप लोग पानी पीने के लिए व्यवस्था की, आता है, चिड़िया पी जाती है, कुत्ते आके, बिल्लियाँ आके, और पशु आके पानी पी जाते हैं। जो व्यवस्था किया पानी पीने के लिए, आप व्यवस्था कर सकते हैं। पानी पीने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं उनके लिए। आपके पास हो तो आप उनको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? और सारे लोग जो प्राणियों को काट के खा ले रहे हैं,
बहुत जगह सर्प खाते हैं लोग, भैंसा खाते हैं, गायें काट देते हैं। बताइए मर्मम कितना जो है निर्मम हत्या करते हैं उनकी। उनको समझाइए कि ऐसा नहीं करें, प्राणी को सुरक्षित रखिए, उनको भी जीने दिए। लिव एंड लेट लिव, जी और जीने दो, ऐसा सूत्र आप अपनाइए तो अच्छा रहेगा। क्यों? तब अच्छा रहेगा। प्राणी के लिए तो आप ये कर सकते हैं। मनुष्य प्राणी के लिए क्या कर सकते हैं? मनुष्य प्राणी गुरुदेव ने लिखा है जो है, हम इस छोटी पुस्तक में से हमको एक दीजिए जरा तो। हाँ दीजिए, वो वाली जो नीचे वाली है, हाँ हमको जब पहुंचाइए। हाँ तो गुरुदेव का ये जो लास्ट में पृष्ठ जरा देखिए, मानव के लिए हम क्या कर सकते हैं। गुरुदेव ने लिखा, समस्त कठिनाइयों का एक ही उद्गम है, एक ही कारण है, मानव दुर्बुद्धि। उसकी बुद्धि सटक गई है, खराब काम कर रहा है। जिस उपाय से दुर्बुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि स्थापित की जा सके, वही मानव कल्याण का, विश्व शांति का समाधान कारक मार्ग हो सकता है। तो मनुष्य तो प्यासा है ज्ञान के लिए, उसको सही समझ ही नहीं है। फालतू जो है मर जाने के बाद के लिए भी धन इकट्ठा करता है। 1 मंजिला बन गया, 4 मंजिला बना रहा है। 4 बार मरे और 4 बार पैदा हो, उसके बाद उपयोग करे, इतना ज़्यादा वो स्टोर कर ले रहा है। पूरे खेत में गेहूं हो गया, अकेले लाद ले रहा है। पड़ोसी भूखा मर रहा, उसे देना ही नहीं चाहता, दुर्बुद्धि के मारे परेशान है। और आप सोचते हो कि पड़ोसी भूखा मरेगा और मैं सुखी रहूँगा। बगल में कोई कराहेगा तो आप दुखी रहेंगे। बगल का कोई शराब पीता हो तो आप समझाइए शराब नहीं पिए। शराबी दारू पी के रात में चिल्लाएगा तो आपकी नींद हराम होगी। बगल के बच्चे आतंकवादी निकलेंगे तो आपके बच्चे भी उसी मिल जाएंगे, वो सुधरेंगे तो हम। समाज का प्रत्येक घटक जब सुरक्षित रहेगा, विकसित रहेगा, तभी हम शांति पा सकते हैं, तभी हमारा विकास होगा। नहीं तो वो टांग पकड़ता रहेगा। हम लोग अच्छा काम करते हैं, 4-5 बहल्ला किस्म के आदमी और हमारा पाँव पकड़ने लगते हैं, तो काम कैसे हो पाए? वो भी ठीक होते तो सहयोग करते। सबके विकास में अपना विकास है, सबके शांति में अपना शांति है, सबके सुख में अपना सुख है, सबके हित में अपना हित है। ये दृष्टिकोण रखा जाए तो मानव के लिए देना जरूरी है। अब आज तो ज्ञान का भूखा है वो, अन्न बगैर तो बहुत कम लोग हैं। गुरुदेव कहते हैं ठीक है आप अन्न बांटिए, भूख मिटाइए, मिटनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है ज्ञान। लोगों को दुर्बुद्धि हो गई है, न जाने क्या क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं है ना। माँ पर गोली चला देते हैं, माँ पर डंडा उठा लेते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं। तो ये करिए। तो लोक कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं? लोक माने प्रकृति, प्राणी और मानव ने जो बनाया है, इसमें जो आप कर पाइए। तब प्रकृति के लिए वृक्ष लगाइए, जल बचाइए, मिट्टी को सुरक्षित रखिए और देसी खाद में अन्न उगाइए। ये कर सकते हैं प्रकृति में। सलाह दीजिए पेड़ लगाने का। प्राणी के लिए क्या कर सकते हैं? प्यासे को पानी दीजिए और जो है भूखे को थोड़ा बहुत जो अन्न खिला पाइए खिलाइए। और जो लोग निर्मम हत्या करते हैं या जो है कठोरता बरतते हैं पशुओं प्राणियों के प्रति, उनको आप समझाइए। और मानव के लिए क्या कर सकते हैं? प्राणी में मानव भी आता है तो इसकी दुर्बुद्धि ठीक करिए, सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, उसको आप साहित्य पढ़ाइए, उसको आप प्रवचन सुनाइए, अच्छे ज्ञान दीजिए, सद्बुद्धि आ जाए उसे। फिर मानव निर्मित जो है उसके लिए क्या कर सकते हैं? सड़क बन गया है, आपके आसपास सड़क हो तो कूड़ा उठा के वहाँ मत फेंक दो भैया, कूड़ा सड़क पे मत फेंको, साफ रखो। सड़क पे ले जा कूड़ा फेंक देते हैं। मानव ने परिवार बनाया तो पारिवारिकता रहे, इनमें प्रेम भाव रहे, तो एक दूसरे का सम्मान रहे, एक दूसरे का सहयोग रहे, एक दूसरे में सहनशीलता रहे, एक दूसरे के लिए त्याग करने की वृत्ति रहे, जैसे कि राम और भरत में थी। ये बात आ जाए, भाभी को माँ समान मानने की का भाव रहे, इस तरह से आ जाए तो बात बने। फिर शिक्षा बनाए है। शिक्षा में जो लोगों ने कूड़ा कचरा भर दिया, हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ के दिमाग पर भार लग जाता है और ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ब्रेन सटक जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, खोपड़ी खराब हो जाती है, तनाव टेंशन हो जाता है, अहंकार बढ़ जाता है फालतू का। ऐसा सिलेबस में भर दिया है। और गीता जैसे, रामचरितमानस जैसे, सत साहित्य जैसे, सत विचार जैसी चीज़ें उसमें दूर दूर तक मिलती नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलता है। यही पढ़ के आदमी वैज्ञानिक बन जाता है और सद्बुद्धि है ही नहीं है तो मिसाइल बना तैयार कर दिया, लड़ो मरो कटो, सद्भावना ही नहीं है। तो उसमें सुधार करिए, आप जो जरूरी है वो भी डालिए। हॉस्पिटल में सुधार करिए, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, नर्स बन गया, पर कोई गरीब है, दुखियारा है, बेचारे के पास पैसे नहीं है, 100 रुपये लगा के उसकी दवा कर दे तो कुछ हानि हो जाएगा क्या? 2-4 लोगों का अगर भला कर दे तो कोई बात हो जाएगी, पर प्यार से बात भी नहीं करते। उधर परिवार, किसी का परिवार जा रहा है, टूट रहा है, मर रहा है, बिखर रहा है,
उसे प्यार से बोलते भी नहीं, इलाज करना तो बड़ी दूर की बात है। संकट है ये संकट है, ये गड़बड़ी है, हमको ठीक करें। तो लोग कल्याण करने के लिए हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आपके गांव में हॉस्पिटल नहीं है, लोग दूर दूर जाते हैं, तो हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाइए, सही से करवाइए। हम जैसे लोग दुबले पतले हो रहे हैं, व्यायाम की व्यवस्था करवाइए, व्यायाम करिए, डाइट का सलाह दीजिए, हम भी कल से शुरू करें। वो ठीक करेंगे तभी ना स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे काम कैसे करेंगे। और ऊंची बात है कि आप जो कुछ बनाया उसकी व्यवस्था, उसके लिए आप जो कुछ करिए सब कुछ ठीक है ना। राजनीति में आप संशोधन करिए, ठीक करवाइए। राजनीति सब लोग पापाचार बढ़ रहा है, उनको भी ठीक करिए। तो मानव निर्मित जो कुछ है उसको ठीक करिए। तो फिर इसी को बोलते हैं लोक कल्याण। लोक का मतलब होता है प्रकृति, प्राणी और मानव निर्मित चीज़ें, संसाधन, ये सब मिला करके लोक हो गया। इनके लिए इनमें जो कमियां हैं ढूंढ के दूर करिए, संशोधन करिए, इनमें अच्छाइयाँ करिए, इनको दिशा दीजिए और इनको इनके उद्देश्य तक पहुँचाइए, विकसित करिए इनको। तो फिर मान लीजिए आप लोक कल्याण करते हैं। इसी को बोलते हैं लोक कल्याण। खैर, आज की क्लास यहीं ओवर करें, समाप्त करें, समय कम है। एक क्वेश्चन आप पूछ लो, चलो माधुरी, पूछना तो सीखो, प्रश्न है, प्रश्न तो पूछना तो सीखो। इतना डर डर के पूछ रही है। व्यक्तित्व ये नहीं है जैसे आप लटक रही हो, गिर पड़ रही हो। बहुत अच्छा है। व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है ना। व्यक्तित्व कहते हैं अपना व्यक्तित्व ऊंचा कर लो, व्यक्तित्व का विकास करो। कैसे करें? तमाम जगह पीडी की क्लास चलती है, तो व्यक्तित्व विकास के लिए डोले शोले बनाना बताते हैं, यही सब बताते हैं। आप ऐसे समझे, छोटी छोटी परिभाषा। गुण, कर्म और स्वभाव को व्यक्तित्व बोलते हैं। आपके जैसे गुण होंगे, जैसा आपका कर्म होगा, जैसा आपका स्वभाव होगा, वैसा आपका व्यक्तित्व होगा। तो गुण किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? गुण उसे कहते हैं, एक तो भीतरी गुण है, एक तो मस्तिष्क स्तर पर। दो तरह के गुण होते हैं। भीतर का गुण यह है कि हमारे भीतर सबको अपना मानने के लिए भाव आता रहता है। किसी की सहायता करने के लिए मन अंदर से, हृदय उछलता रहता है ना। किसी की सेवा के लिए अंदर से भाव आता रहता है। किसी के लिए मैं त्याग बलिदान करने के लिए तैयार, ये हृदय का गुण है। आप कुछ भी बोलते जाओ, मैं सह लूंगा, सहनशीलता हृदय का गुण है। धैर्य हृदय का गुण है, ये सब हृदय के गुण है। संयम हृदय का गुण है, भावनाएं हृदय का गुण है, पवित्रता हृदय का गुण है। और फिर आइए, मस्तिष्क का भी गुण होता है। मस्तिष्क का गुण क्या है? मस्तिष्क के गुण क्या है? मैं कलाकार आदमी हूँ, मैं पोएट हूँ, मैं शेर शायरी लिख लेता हूँ, मैं अच्छा मकान का डिजाइन कर लेता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं IAS हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ। ये सब मन की विशेषता। और ये विशेषताएं दोनों रहें तो फिर ऐसे ही कर्म बन पड़ते हैं। कर्म, आप समाज की सेवा करेंगे, समाज का सुधार करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, ईमानदारी का काम करेंगे, तो ये कर्म हो गया। स्वभाव माने, स्व माने ऑटोमेटिक, भाव माने भावनाएं। जिस कार्य को करने के लिए आपके अंदर ऑटोमेटिक भाव आ जाए, जबरदस्ती आ जाए, ऐसा आपका स्वभाव। स्व माने ऑटोमेटिक और भाव माने फीलिंग्स। किसी कार्य को करने के लिए अंदर से धक्का लगे, ऑटोमेटिक लग जाए। जैसे कोई व्यक्ति पीड़ित है, आपके जेब में पैसे नहीं है, मम्मी समझा रही हैं कि देखो ऐसा है कि जब अपने रहे तब दूसरे की देवा करो, नहीं ना दो, है ना। पहले आत्मा तब परमात्मा। जी मम्मी, ठीक मम्मी, ठीक मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी किए। और फिर जैसे आदमी पीड़ित हुआ, ले गए कुछ बेच के दे आए हैं, किसी की जरूरत पड़ी, अंदर से भाव आ गए, स्वभाव है। कोई आदमी चोरी करता है, कहता हूँ चोरी मत करो, इससे पाप लगेगा, आप परिवार को भी पाप लगेगा, तुम तनाव में रहोगे, टेंशन में रहोगे, दुखी रहोगे, जिंदगी क्यों नरक बना ले रहे हो। तरह तरह की बातें समझाया, भावुक हो गया, आंसू भी आ गए, क्षमा भी मांग लिया, अच्छा आप नहीं करेंगे, शपथ भी ले ली, संकल्प भी ले लिया। और जैसे शाम हुआ, किसी के यहाँ चल गया सेध मारने, पहुँच गया, खोपड़ी बंदूक रखा है, ले लेके तब आएगा। ये क्या है? जैसे ही समय आया, अंदर से भाव ऑटोमेटिक ढकेल दिया। स्व माने ऑटोमेटिक, भाव माने भावना। स्वभाव का मतलब जिस कार्य को करने के लिए ऑटोमेटिक भीतर से भाव आए, स्वभाव हो जाता है। श्रेष्ठ कर्मों के लिए भाव आए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्वभाव, नहीं तो नहीं। तो जिसके अंदर श्रेष्ठ, अच्छे, उच्च स्तरीय गुण हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं जिसके, आदर्शवान कर्म हैं जिसके,
उच्च स्तरीय अच्छे कामों के लिए स्वभाव है जिसका, उसी का अच्छा व्यक्तित्व है। एक में ये हो गया। और दूसरी परिभाषा, एक तो हमने आपको ये बताया गुण, कर्म और स्वभाव तीनों को मिला करके बनता है व्यक्तित्व। ठीक बात है, एक विशेषता एक व्यक्ति की ये भी है कि एक चीज़ जरूरी है कि शरीर भी स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, पर जरूरी नहीं कि 6 पैक हो तभी आप पर्सनालिटी है। बट आज तो उल्टा हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया। दूसरी बात अगर आप व्यक्तित्व की समझें तो कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल दी स्पेशलिटीज ऑफ मैन, द कलेक्शन ऑफ ऑल दी स्पेशलिटीज ऑफ मैन, आदमी के समग्र विशेषताओं का एक समुच्चय ही व्यक्तित्व होता है। आपके भीतर जितनी विशेषताएं हैं सबका मैं कलेक्शन कर लूँ, उसी को बोलते हैं व्यक्तित्व। तो मनुष्य के विशेषताओं का समुच्चय या समूह व्यक्तित्व कहलाता है, ये आप लिख सकते हैं। पर्सनालिटी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी स्पेशलिटीज ऑफ मैन, मनुष्य के सभी विशेषताओं का समुच्चय, ये विशेषताओं का कलेक्शन माने व्यक्तित्व। जैसे लोगों में एक भ्रम है, अब कौन सा भ्रम है? भ्रम तो ये है कि पर्सनालिटी का मतलब ये है कि 6 पैक बन जाए, मेकअप हो जाए, मूछें टाइट हो जाए, बढ़िया अच्छे से डिजाइनदार दाढ़ी हो जाए। लड़कियां हैं तो ये सब जो कुछ लगाती हैं उनका बता दें आपसे, सब सिस्टम बन जाए अच्छे से। उसके बाद में अच्छे से बोल लें, हेलो हाउ यू, आराम से इंग्लिश थोड़ा सा बोल लें, ऐठने लगे थोड़ा सा, है ना, और अंदर से नहीं बाहर की मुस्कान चेहरे पर आ जाए, जब देखें तो गजब का मुस्कुराए, और लटक झटक थोड़ा सा हो जाए, स्त्री पुरुष दोनों में बढ़िया सूझ हो जाए, अच्छे से कपड़ा हो जाए, ये सब माने पर्सनालिटी। अरे ये पर्सनालिटी थोड़े, ये तो घटिया व्यक्तित्व होगा सीधा सीधा। ये पर्सनालिटी कहते हैं, ये पर्सनालिटी कहते हैं। तो हमारे यहाँ की 5th तक बुक चलती है, द ग्रेट पर्सनालिटीज, महान व्यक्तित्व, एक किताब चलती है, गवर्नमेंट महान व्यक्तित्व। तो उसमें गांधी जी ना आते, गांधी जी के डोले धोले थोड़े, वो कब मेकअप करके चलते थे, तो बेकार हो गए वो। तब विनोबा भावे नहीं आते, वो तो इतने बड़े थे। उसमें तब सुकरात की तस्वीर नहीं आती ना, कुरूप चेहरे वाले थे वो, ये सारी बातें आती ही नहीं। उनके अंदर जो विशेषताएं थी, खासियत थी, क्या खासियत थी? राष्ट्र के लिए समर्पण की खासियत थी, राष्ट्र के लिए उच्च स्तरीय भावनाओं की खासियत थी। अपना ख्याल नहीं किया पर पूरे देश का ख्याल किया, पूरे देश को आज़ाद कराने के बारे में सोचा, और सब कुछ क्या करके आज़ाद कराते चले गए। इस तरह की जो बातें हैं ना, इसी को बोलते हैं पर्सनालिटी। तो गुण, कर्म और स्वभाव को मिला लीजिए तो पर्सनालिटी हो गया, और व्यक्ति के समग्र विशेषताओं का जो स्वरूप है, समूह है, वो पर्सनालिटी हो गया, वो व्यक्तित्व हो गया। इसे ही व्यक्तित्व बोलते हैं। ठीक है, आज की बात समाप्त। ओम शांति।